अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर। आप देख रहे हैं बी प्रोडक्शन कार्स। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अपनी इस वीडियो में हम आपसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाक सुजुकी के मुतालिक हैं। आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो इनकी हैचबैक गाड़ियाँ उनकी सेल्स क्यों कम जा रही हैं और उनकी जो सेडान गाड़ी है वो पाकिस्तानी मार्केट में कभी अपना मुकाम उस तरह से क्यों नहीं बना सकी जिस तरह टोयोटा और होंडा ने बनाया हुआ है। प्लस आपसे कुछ 2-3 अपडेट्स भी शेयर करेंगे पाक सुजुकी के मुतालिक ही। तो वीडियो आपने कैसे स्किप नहीं करनी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन को दबा दें ताकि ऐसी हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। एक और बात, हम लोग मंडे टू फ्राइडे रेगुलर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मतलब कोई भी अपडेट हो उसे भी बाखबर रह सकते हैं। प्लस आप हमारे चैनल पर जो गाड़ियों के मुकम्मल रिव्यूज़ और उनका वॉक अराउंड्स भी देख सकते हैं। चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। अगर आज की वीडियो की बात कर लीजिए तो इसका टॉपिक है पाक सुजुकी कंपनी। पाक सुजुकी कंपनी पाकिस्तान की जो 3 बड़ी कंपनीज़ हैं गाड़ियों के मतलब उनमें इसका शुमार होता है। पहले नंबर पे आप टोयोटा को भी रख सकते हैं, होंडा को भी रख सकते हैं और आप दूसरे या तीसरे नंबर पे सुजुकी को रख लें। बात कर लेते हैं अगर सुजुकी की, तो सुजुकी का नाम आप सबसे पहले सुने तो आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो है हैचबैक गाड़ी। क्योंकि जो हैचबैक गाड़ी है, जो बगैर डिग्गी वाली गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उनमें आपको मुकम्मल मोनोपोली नज़र आएगी सुजुकी की। क्योंकि जो जितनी भी ज़्यादा गाड़ियाँ जो भी पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ियाँ आपको छोटी नज़र आएंगी वो सुजुकी के बैच के साथ ही नज़र आएंगी। ख्वाह वो आप एफएक्स से स्टार्ट कर लें, आपको मेहरान भी, आपको जो इसकी ऑल्टो है वो भी, आपको छोटी जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपको वो सुजुकी कंपनी की ही नज़र आएंगी। आज से कुछ साल पहले तो मुकम्मल राज था सुजुकी का हैचबैक की कैटेगरी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह नई पाकिस्तानी मार्केट में नए नए कंपनीज आती रही हैं और नए कॉम्पिटिटर्स आते रहे हैं, उसी तरह उन जो पाक सुजुकी जो हैचबैक की सेल्स थी वो भी कम होती रही हैं। बट उस तरह से कम नहीं हुई जिस तरह वो नई गाड़ियाँ आती रही हैं, बट काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं फ़र्क पड़े। बात कर लेते हैं इनकी अगर एंट्री लेवल गाड़ियों की, तो वो हैचबैक गाड़ी हैं। एक ज़माना था कि इनकी जो एक वैगनार आती थी, इनफैक्ट काफ़ी लोग उसको कहते रहे थे, जैसे कि हमारी जो नेशनल गाड़ी उसको काफ़ी ज़्यादा लोग नेशनल गाड़ी कहते हैं। मेहरान को अपनी उसको शायद होना भी चाहिए क्योंकि वो 30 साल पाकिस्तानी मार्केट में रही है और उसकी जो सेल्स थी वो किसी भी तरह कम नहीं हुई। इनफैक्ट हर साल ज़्यादा से ज़्यादा ही होती रही है। अगर इनकी बात कर लीजिए दूसरी हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी की, तो वो एक ज़माने में सुजुकी जो इनकी वो है वैगनार है वो होती थी। क्योंकि जो उसकी प्राइस होते थे वो भी ठीक होते थे, एक रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलती थी और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल्स हो रही थी। सेल्स किस एरिया किस ज़माने में हुई थी, जब आपको जो डिजिटल आपकी टैक्सी वगैरह कह लें, जब ये ऐप्स वगैरह आई थी पाकिस्तान में, तो इसकी जो वैगनार है उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग उसको सेकेंड नेशनल गार्ड ऑफ पाकिस्तान भी कहने लग गए थे। बट वो जुमला भी काफ़ी हद तक अब गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इनकी एक वैगनार है उसकी जो सेल्स हैं वो तो आपको तकरीबन 63% आपको डिक्लाइन सेल्स उसकी नज़र आएंगी। मतलब वो उसका जो सेल्स थी वो 63% आपको कम नज़र आ रही हैं। क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक इन्होंने बढ़ा दी हैं। उस प्राइस ब्रैकेट में आपको एक कोई भी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी मार्केट में, सेकेंड हैंड भी मिल जाएगी और आपको न्यू गाड़ी भी आपको उन्हीं फीचर्स के साथ मिल जाएगी। बात कर लेते हैं जो इनकी नई कंपनीज़ आ रही हैं, जैसे कि प्रिंस पर्ल आ गई है, आपको यूनाइटेड ब्रावो आ गई है। इन तमाम गाड़ियों में आपको अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे और कम कीमत के साथ, जो कि पाक सुजुकी अपनी महंगी गाड़ियों में भी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही। अब आ जाते हैं इनकी सेडान गाड़ियों की। अगर इनकी पाक सुजुकी की डिग्गी वाली गाड़ियों की बात कर लीजिए तो वो आपको मार्केट में बहुत हद तक कम नज़र आएंगी। वो कम क्यों नज़र आएंगी वो भी आपसे सब कुछ डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं इनकी जो सुजुकी मार्गला थी, वो 90s की गाड़ी थी और 90s के दौर में अगर चलें तो वो एक अपनी कामयाब तरीन गाड़ियों में इसका शुमार होता था। क्यों शुमार होता था, उस ज़माने में आती थी। अगर आप टोयोटा की बात कर लीजिए तो टोयोटा अपनी गाड़ी देती थी 8 जनरेशन टोयोटा करोला, जिसको आम जुबान में एक्ससीबी कहा जाता है, और होंडा अपनी देती होंडा सिटी 3rd जनरेशन, जो कि अपनी जो उनकी पहली गाड़ी आप कह लें होंडा सिटी, जो सेडान गाड़ी थी वो पहली गाड़ी होंडा सिटी 3rd जनरेशन पाकिस्तान में आई थी। अब बात कर लेते हैं अगर जो सुजुकी मार्गले है वो उसकी जो सेल थी वो क्यों अच्छी थी, क्योंकि उसमें आपको वो तमाम फीचर्स तकरीबन ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते थे जो आपको टोयोटा करोला में और जो होंडा सिटी में आपको जो फीचर्स देखने को मिलते थे, आपको वही तमाम फीचर्स आपको सुजुकी मार्गला में भी देखने के लिए मिल जाते थे। और उसकी जो शेप थी वो भी काफ़ी हद तक अच्छी थी, प्लस उसकी जो प्राइस ब्रैकेट था वो होंडा सिटी और टोयोटा करोला से काफ़ी हद तक कम था, जो एक आम बंदे की पहुँच में था। इस वजह से जो उसकी सेल्स थी वो काफ़ी अच्छी जा रही थी और उसकी जो मेंटेनेंस थी वो भी कुछ इतनी
ख़ास महंगी वगैरह नहीं होती थी। इस वजह से उसने अपना पाकिस्तानी मार्केट में अपना मुकाम बना लिया था 90s में। उसके बाद अर्ली 2000 में ये अपनी गाड़ी लेकर आए थे बिलिनो। बिलिनो भी पाकिस्तान के, आप उसको एक एवरेज गाड़ी कह सकते हैं। उसकी सेल्स इतनी अच्छी रही थी ना इतनी बुरी रही थी। उसकी एक एवरेज सेल रही थी और उसने भी मार्केट में अपना कुछ ना कुछ हद तक मुकाम बना ही रखा था। अब आ जाते हैं इनकी जो तीसरी गाड़ियों में, जहाँ से इनका एक आप कह लें डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, वो इनकी तीसरी गाड़ी जो सुजुकी लियाना है। तकरीबन 2005 या 6 में ये अपनी पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी सुजुकी लियाना। सुजुकी लियाना की अगर बात कर ली जाए ना, तो वो तकरीबन अब जो शुरू में गाड़ियाँ आती थी वो CB यूनिट्स होते थे, मतलब वो बाहर से गाड़ियाँ बनकर आती, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती थी। जो उसकी सेल्स थी सुजुकी लियाना की स्टार्ट में 2005 या 6 में, वो काफ़ी हद तक अच्छी रही है। इनफैक्ट 2007 तक उसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी और आपको अट्रैक्टिव उसकी सेल्स रही थी। इसी वजह से आपको जो सेकंड हैंड मार्केट में जो सुजुकी लियाना नज़र आएगी, वो ज़्यादातर मॉडल्स 2006 से लेके 2007 के दरमियान के मॉडल्स होंगे। काफ़ी ज़्यादा तादाद उनकी 2006 या 7 की, बाकी आपको काफ़ी कम उसकी तादाद नज़र आएगी। जो सुजुकी लियाना है वो ख़ुद एक गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो उसकी जो आप कह लें वो फेल होने की कुछ वजूहात थी, वो मैं आपसे डिस्कस करता जाता हूँ। पहला जो उसकी वजूहात थी, जो उसके उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, और जो हमारे मैकेनिक हैं वो उसको उस तरह से नहीं समझ सके, तो उसको हमारे मैकेनिक्स ने गाड़ी को फेल कर दिया। जो उसकी दूसरी जो उसका रीज़न आप कह लें, उसका दूसरा रीज़न ये था कि जो उसके स्पेयर पार्ट्स थे वो एक्सपेंसिव थे। अगर वो तकरीबन उसी प्राइस में आपको मिलते थे जो आपको कोरोला या होंडा सिटी के मिलते थे। इसी वजह से वो लोगों ने उसको इतना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि जब भी एक बंदा सुजुकी की गाड़ी लेता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार स्पेयर पार्ट्स भी मुझे अच्छे मिलेंगे, अच्छे प्राइस में मिलेंगे, और जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी मुझे कम ही रखनी पड़ेगी। बट सुजुकी लियाना के मामले में इस तरह का कोई मामला नहीं था। इसी वजह से उसकी सेल्स भी कोई इतनी अच्छी तक नहीं रही। इनफैक्ट अगर आपसे एक और बात करता रहूँ, जो इंटरनेशनल जो लियाना की प्रोडक्शन रही है ना, वो 2009 तक रही है। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात कर लीजिए उसकी सेल्स की, तो वो आपको नज़र आ जाएंगी 2008 तक उसकी सेल्स मुनासिब रही हैं, बट 2006-7 में अच्छी रही हैं, 8 में फिर मुनासिब रही हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए अगर इसकी सेल्स वगैरह की, तो वो 2012 में आके बिल्कुल ही कम हो गई है। तकरीबन वो सर्वाइव करती रही है 2012 तक, लेकिन 2012 में आके तकरीबन आपको अगर इसको मैं आपको राउंड अबाउट इसके यूनिट्स बताता चलूँ, तो वो तकरीबन सुजुकी लियाना तकरीबन इसकी 90 यूनिट्स ही 2012 में सेल्स हो चुके थे, जो कि काफ़ी कम इसकी प्रोडक्शन है, काफ़ी कम सेल्स हुई थी, जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी नई गाड़ी 2015 में लॉन्च की थी, सुजुकी कज़ाशी, जो कि एक अलहदा कैटेगरी की गाड़ी थी, लेकिन वो भी पाकिस्तान में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी ड्यू टू इट्स हाई प्राइस। वो भी तकरीबन 55 लाख की आपको मिलती थी। अब आ जाते हैं सुजुकी सियाज की तरफ। सुजुकी सियाज की अगर बात कर लीजिए, तो ये 2000 आपको देखने को मिल जाती थी, 17 में आई गैस लॉन्च हुई थी, या 16 में गैस लॉन्च हुई थी। सुजुकी जो सियाज है वो ख़ुद तो बहुत अच्छी गाड़ी है, वो आपको इम्पोर्टेड मिलती है, वो थाईलैंड से बन के पाकिस्तान में गाड़ी आती है, वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हो सकी। वो जो भी आपको ये गाड़ी नजर आएगी वो थाईलैंड हुई होगी। इसी वजह से आपसे मैंने एक और कुछ वीडियोस पहले, कुछ हफ्ते पहले आपसे एक और अपडेट भी शेयर की थी कि शायद हमें जो सुजुकी सियाज का फेस लिफ्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अब न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जो सुजुकी सियाज है, क्या पता वो डिसकंटिन्यू ही हो जाए और उसकी जगह कोई नई गाड़ी आ जाए। सुजुकी सियाज मार्केट में क्यों फेल हुई है, मैं आपसे वो भी डिस्कस करता रहूँ। उसका भी ज़्यादा उसी सुजुकी लियाना से डिफरेंट चीज़ नहीं है। सबसे पहले बात कर लीजिए, सुजुकी सियाज अच्छी गाड़ी है, वो सलाहियत रखती है कि वो होंडा सिटी 1.3 और टोयोटा कोरोला 1.3 के साथ compete कर सके। लेकिन सुजुकी सियाज 1.5 है, और उसमें वो तमाम फीचर्स मिसिंग हैं जो कि आपको इंटरनेशनल जो सियाज होती है, आपको इंडिया में भी अगर बात कर लीजिए, इंडियन मार्केट में भी आपको सियाज उन तमाम फीचर्स के साथ मिल जाएगी जो कि एक अच्छे फीचर्स होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में वो गाड़ी भेजते हैं, वो आपको एक आप कह लें उसमें ज़्यादातर फीचर्स उससे निकाल लेते हैं, और आपको एक कह लेंगे एक स्ट्रक्चर भेज देते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसके फीचर्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। अगर ये वो तमाम फ़ीचर्स रख के पाकिस्तान में अपनी गाड़ी बेचें और अपने जो प्राइस ब्रैकेट है वो भी कम रखें, तो जो इनकी जो जैसा कि इन्होंने मार्गला के दौर पे किया था, तो ये दोबारा से अपना मुकाम बना सकेंगे। क्योंकि अगर आपको एक कम कीमत में एक अच्छी गाड़ी, एक फैमिली गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको तमाम वो फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको एक महंगी गाड़ी में मिलते हैं, तो क्यों नहीं वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, वो ज़रूर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।